फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवल मेडिकल सेंटर से। आज बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि कैसे जाने कि हमें अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस टॉपिक को आज मैं लेते हुए इस पर आपसे बात करूंगा। हाउ डू वी डिसाइड द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स दैट यू नीड फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू नॉरवुड्स score and Hamilton score of baldness, there are different grades of baldness. जो आपके बाल का गंजापन है वो हैमिल्टन स्कोर के हिसाब से उसको हम डिफरेंट ग्रेड्स में बांट सकते हैं। और अगर हम उस डायग्राम को देखें और पहचानें कि आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ग्रेड 1 पे आता है, तो जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके रिक्वायर्ड हैं दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1000 to 2000 ग्राफ्ट्स। ऐसे अगर आपका ग्रेड 2 बाल्डनेस आता है तो ग्रेड 2 बाल्डनेस के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 ग्राफ्ट से 3000 ग्राफ्ट के बीच में है। ग्रेड 3 के अंदर जो हम ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो 3000 ग्राफ्ट से 4000 ग्राफ्ट, और ग्रेड 4 की रिक्वायरमेंट 4000 to 5000 ग्राफ्ट के बीच में आती है। ग्रेड 5, ग्रेड 6 अकॉर्डिंगली हमको 6000 या 7000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये एक रफ एस्टिमेट है, ये क्लियर कट नहीं है। और आपको बताऊं कि ये जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है इसके डेफिनेशन में बहुत चेंज आया है। आज से कुछ साल पहले, 5 years 6 years पहले, जब FUT एक मेजर टेक्निक था हेयर ट्रांसप्लांट का, वी यूज्ड टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ द स्किन फ्रॉम द बैक and then dissect the hair follicles from it. From one strip we used to get 2500 grafts or maximum 2000 grafts in one sitting. So we had only 2500 or 2000 grafts, और उसी को हमें पूरा स्प्रेड करना होता था in the recipient area. So obviously हम उतनी डेंसिटी की बात नहीं करते थे। Today with FUE we are able to take 4000, 5000 and sometimes 6000 graft, especially if we include the beard area also. And if we take 2 or 3 sessions, we can go up to 8000 and 9000 grafts. So with this, the number, the density that we can achieve बालों के अंदर वो that is much higher than what we used to get with FUT few years back. So the definition of and the requirement of number of grafts is changing very much with the advent of FUE. तो ये बात अभी हमें समझना चाहिए। इसलिए आप अगर एक डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको अगर 2000 ग्राफ्ट बोल रहा है और दूसरा डॉक्टर आपको 3000 ग्राफ्ट भी बोल सकता है, डिपेंडिंग कि वो टीम कितनी एक्सपर्ट है ग्राफ्ट्स निकालने में, कितनी एक्सपर्ट है पास ग्राफ्ट्स लगाने में और आपको एक अच्छी डेंसिटी देने में। जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स ज़्यादा होंगे उतनी आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक रफ आइडिया आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ मैं आपको कि फ्रंट में अगर हमें फ्रंट लाइन डिज़ाइन करनी है और हेयर लाइन डिज़ाइन करनी है और फ्रंट में आपको बालों को लगाना है, यानी कि दिस एरिया इज़ द फ्रंट, इसमें अगर 4 फिंगर आपको एरिया कवर करना है, एक अच्छी डेंसिटी के साथ कवर करना है और फ्रंट लाइन डिज़ाइन करनी है, तो आपको मिनिमम 4500 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है विद अ गुड डेंसिटी। ये काम 3000 ग्राफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। 4500 ग्राफ्ट में डेंसिटी आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम क्राउन एरिया की बात करें, सिर्फ क्राउन एरिया, ये क्राउन एरिया, इसको अगर हमें कवर करना चाहते हैं विद अ गुड डेंसिटी तो हमें 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 3000 ग्राफ्ट नहीं है, 2500 ग्राफ्ट से भी काम चल जाएगा, बट रफली 2500 to 3000 ग्राफ्ट हमें क्राउन को अच्छे से कवर करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आप अगर ये पूरा देखते हैं कि फ्रंट से बैक अगर हम पूरा एरिया 4000, 4500 ग्राफ्ट आगे और 3000 ग्राफ्ट पीछे क्राउन में, तो 7500 to 8000 ग्राफ्ट हमें चाहिए होते हैं एक अच्छी डेंसिटी अगर हमें आगे से पीछे का एरिया पूरा कवर करना है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू गिव यू अ वेरी गुड डेंसिटी। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हो सकता है फाइनेंशियल फैक्टर, कि आपके पास उतना नहीं है कि आप इतने ग्राफ्ट के लिए अफोर्ड कर पाएँ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि 2000 ग्राफ्ट को आगे डेंसली पैक कर दिया और बाकी जो भी ग्राफ्ट हमारे बचते हैं उसको हम पीछे कवर कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्रंट में हमने डेंसिटी दे दी, पीछे हमने आपको कवरेज दे दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटी प्लस कवरेज।
डेंसिटी प्लस कवरेज का मतलब आगे हमने डेंसिटी थी, बालों को पास पास लगा दिया ताकि आपका लुक बेटर हो जाए, और पीछे हमने कवरेज दे दिया आपको, तो पीछे कवरेज होने से पीछे का एरिया पूरा कवर्ड दिखता है, आपको खाली नहीं दिखता है। तो दैट इज़ वन ऑप्शन। अगर किसी को बस 4000 ग्राफ्ट का बजट है और आगे से पीछे तक का एरिया खाली है तो 2000 ग्राफ्ट हम आगे लगा सकते हैं डेंस पैकिंग के साथ, और बाकी 2000 ग्राफ्ट को हम पीछे कवरेज में दे सकते हैं। उसमें पीछे के एरिया में, क्राउन एरिया में एंड पैराइटल एरियाज़ के अंदर हमें डेंसिटी नहीं मिलेगी, कवरेज मिल सकता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास डोनर एरिया बहुत कम है एंड पीछे हमारे ऑलरेडी पहले ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, तो डोनर एरिया इज़ वेरी लेस। इन दैट केस हम बियर्ड से और चेस्ट से लेकर और बैक हेयर को लेके मिक्स करके हम कंबाइन करके भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वी कैन गो अप टू 4000-5000 ग्राफ्ट एंड उसको हम अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि हेयर ट्रांसप्लांट असली में क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़, एक बहुत अच्छे मेरे टीचर ने बोला है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ डेंसिटी, इल्यूजन ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि सच में तो बालों की डेंसिटी नहीं बढ़ती है। अगर आप देखें एक नॉर्मल बाल फ्रंट से बैक तक, तो जो आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं वो कम से कम 15 से 20,000 ग्राफ्ट होते हैं, और कई बार उससे भी ज़्यादा होते हैं। और हम ट्रांसप्लांट में आपको जो दे पाते हैं मैक्सिमम वो 5000, 6000, समटाइम 7000 ग्राफ्ट दे पाते हैं। तो हम उसके इक्वल नहीं होते, हम उससे काफ़ी कम होते हैं दैन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं अपनी हेयर लाइन को, एंगल्स को, डायरेक्शंस को, तो जो डेंसिटी और लुक आता है उससे ऐसा लगता है कि सर भरा हुआ है बालों से एंड डेंसिटी काफ़ी अच्छी है बालों की, जबकि असली में एक इल्यूजन है ये ऐसा लुक ऐसा आ रहा है, बाल उतने डेंस नहीं है। तो दैट इज़ वाई हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेसिकली अ इल्यूजन ऑफ डेंसिटी ऑफ हेयर। अगर ये अच्छे से किया जाता है, इस इल्यूजन को क्रिएट किया जाता है, तो देखने में बहुत भरे हुए बाल लग सकते हैं, जबकि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रियली आपके उतने हाई नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं आपको करता हूँ, ईच पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट, ईच क्लाइंट इज़ वेरी डिफरेंट। आपको आपके अकॉर्डिंग हम पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और कितने ग्राफ्ट में आपको अच्छी डेंसिटी देनी है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी क्वेश्चन हो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उससे रिलेटेड आपको मैं कुछ नंबर शेयर कर रहा हूँ। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ज़रूर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे पास आके कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। मेरे और भी वीडियोज़ हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, लाइपोसक्शन के ऊपर, विटलिगो के ऊपर, राइनोप्लास्टी के ऊपर एंड एंटी एजिंग के ऊपर। आप उनको देखना ना भूलें और उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वो वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कभी फ्यूचर में मिलेंगे। थैंक यू।